इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 फिज़िकल ऑप्टिक्स से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या रियल लाइफ सेटअप देखें। माइक्रोस्कोप है, अगर हम इस माइक्रोस्कोप के अंदर झांकते हैं तो आपको ये कुछ रिंग्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये माइक्रोस्कोप के अंदर ये रिंग्स क्या हैं, ऐसी क्या चीज़ रखी हुई है नीचे के ये रिंग्स हैं। तो इसके नीचे हमने कुछ भी नहीं, बस एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है और उस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जब हम लाइट को फॉल डाउन करा रहे हैं और उसको हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो हमें ये कुछ रिंग्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको सबसे पहले न्यूटन्स ने डेमोस्ट्रेट किया था और इसी वजह से इसका जो नाम रखा गया वो न्यूटन्स ब्राइट और डार्क रिंग इसका नाम रखा गया। तो जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हम न्यूटन्स रिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन पर जाएं तो न्यूटन्स रिंग आर सर्कुलर इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स बिटवीन अ कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट ग्लास सरफेस, यानी कि ये ऐसा रिंग्स होते हैं जो कॉन्वेक्स लेंस और फ्लैट ग्लास सरफेस के बीच में लाइट के आने की वजह से फॉर्म होते हैं। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास सबसे पहले एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी एक साइड फ्लैट होती है और दूसरी साइड जो होती है वो कॉन्वेक्स होती है। और दूसरा जो है हमारे पास एक फ्लैट ग्लास प्लेट लगी हुई होती है जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के नीचे की तरफ हमने लगाई हुई होती है, जो आप आगे चलकर इसके शेमेटिक्स डायग्राम के अंदर भी देखोगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हमें चाहिए। ये लाइट सोर्स जो है बेसिकली सोडियम वेपर लैम्प की वजह से भी आती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये कि लाइट जो है वो एक ही लाइट होनी चाहिए, दो अलग अलग किस्म की लाइट ना हो। और ग्लास प्लेट जो है उसको हमने 45 डिग्री के एंगल के ऊपर सेट करना है, जैसे आपने शुरू में देखा होगा। और उसके ऊपर जो है हमने माइक्रोस्कोप लगाना है ताकि जो कंसेंट्रिक रिंग बन रहे हैं उसको हम अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकें कि वो कंसेंट्रिक रिंग बन रहे भी हैं या नहीं। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके सेटअप के ऊपर। सेटअप के अंदर जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है वो हमारे पास जो है वो ग्लास प्लेट के नीचे रखा हुआ है और जो है वो एयर फिल्म बन रहा है, यानी ग्लास प्लेट नीचे है और कॉन्वेक्स लेंस ऊपर है। उसके बाद मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो एक कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद ग्लास प्लेट को जो है हमने 45 डिग्री के एंगल के ऊपर जो है वर्टिकली डाउनवर्ड हमने उसको सेट किया हुआ है। और फिर उसके ऊपर जो है लाइट जो है वो दोनों सरफेसेस ग्लास प्लेट यानी कि और कॉन्वेक्स लेंस से जब रिफ्लेक्ट करती है तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करती है। तो रिज़ल्ट जो होता है इसका, उसकी नतीजे में हमें सीरीज़ ऑफ कंट्रिक ब्राइट और डार्क रिंग हमें नज़र आते हैं, जैसा कि आपने शुरू के अंदर वीडियो में देखा था, जिसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। तो ये सेटअप हो गया पेपर के अंदर। बस बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन और डेरिवेशन ही आती है, सेटअप मैंने बस यूँ ही इसके अंदर डाल दिया। वर्किंग की बात करें तो इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर गिरती है ग्लास प्लेट के ऊपर, तो एक एयर फिल्म एथिन फिल्म जो है वो जनरेट होता है और लाइट के गिरने की वजह से जो है लाइट वहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है टॉप से बॉटम की तरफ, और जिसकी वजह से जो है एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट होता है जो आपने सेटअप के अंदर भी देखा है। ये जितनी भी वर्डिंग्स हैं इनको आप अपने हिसाब से अरेंज, पेपर में जिस तरह का सवाल पूछा जाएगा आपने उसी तरह का जवाब देना है। अगर पूछेंगे तो डेरिवेशन करोगे, कंस्ट्रक्शन पूछेंगे तो कंस्ट्रक्शन करोगे। आपको क्या कह रहे हैं कि जो एयर फिल्म थिकनेस होती है ये दो तरह का इंटरफेरेंस के, कंस्ट्रक्टिव जो ब्राइट रिंग है, एक डिस्ट्रक्टिव जो कि डार्क रिंग है। तो ये हमारे पास जो है जब इवन मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ्स होती हैं तो ब्राइट रिंग बनते हैं, जब हाफ वेव लेंथ्स होती हैं तो हमारे डार्क रिंग का पैटर्न जो है आपको देखने में नज़र आता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं जो एयर फिल्म जो होती है लेंस होने की वजह से बार बार चेंज होती है, जिसकी वजह से डार्क रिंग या फिर ब्राइट बनते हैं। दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट बनते हैं, ऊपर नीचे बनते हैं, और इसको जो है हम माइक्रोस्कोप की मदद से अच्छे से कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ, और जो है हम जो पेपर में डायग्राम बना और फार्मूला ड्राइव करना है वो
ये बेसिकली हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गया, लेकिन इसको हमने आगे तक पूरा एक्सटेंड करके सर्कुलर फॉर्म के अंदर बना लिया है। अब जो इसकी ये वाला हिस्सा है हमारे पास, इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि एयर फिल्म थिकनेस का जो इसका पोर्शन है वो हम यहाँ पर डिनोट कर सकें कि वो हमारे पास क्या है। अच्छा, और फिर जो इसका हमारे पास ये सेंटर पॉइंट था, तो सेंटर पॉइंट से लेकर हम इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी पॉइंट पर। तो यहाँ सेंटर ये आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं डायमीटर की। तो अब इसको हम लेबल कर लेते हैं। अब लेबल किस तरह से करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो सारा हिस्सा होगा इसको हम नाम दे देंगे टी का, यानी थिकनेस ऑफ लेंस या एयर फिल्म थिकनेस भी कह सकते हैं। ये जो हमारे पास सेंटर पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं ओ का। ओ से लेकर ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है इसको बी का नाम दे देते हैं, और ये जो नीचे वाला पॉइंट होगा इसको ए का नाम दे देंगे, और ये जो ऊपर की तरफ पॉइंट है इसको हम सी का नाम दे देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट को हम डी और इस पॉइंट को हम ई का नाम दे देंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक टी बन रहा है, सी से लेकर ए और डी से लेकर ई एक टी बन रहा है ये। तो यहाँ पर इस वजह से हम टी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, और टी थ्योरम का इस्तेमाल करने से पहले ये जो बी से डी है इसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। बी से आर भी दोनों इक्वल डिस्टेंस है, तो इसलिए स्मॉल आर हो जाएगा, और बी से ए जो है वो हमारे पास टी हो जाएगा। तो जो हमारे पास बी से ओ तक का डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, या फिर हमारे पास ये जो बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस है वो हमारे, अगर हम बात करते हैं बी से ओ के डिस्टेंस की, तो बी से ओ से ए जो है वो हमारे पास आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। आर में से हम ये माइनस कर देते हैं कुछ इस तरह से, अगर हम इस तरह यहाँ पर डिनोट करना चाहें, या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको ओ ए जो है हमारे पास वो आर माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि ओ से ए जो है वो आर है, सॉरी ओ से बी जो है हमारे पास आर माइनस टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओ से ए जो है वो पूरा आर है, अगर आर में से हम ये इतना हिस्सा टी का माइनस कर देते हैं तो ओ बी बचता है। तो सिमिलरली हमें बी से सी मालूम करना है, तो बी से सी तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2r, और इसमें से हम t माइनस कर देंगे। ये हमारे पास डायग्राम आ गई, इस हिस्से को हम कलर कर देंगे ताकि हमें पता रहे कि ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास वो किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का है, बल्कि ये पूरा सर्कल का पार्ट नहीं है। यानी कि अगर आपने शुरू के अंदर डायग्राम में उसमें देखा होगा, जो लेंस हमने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा हुआ होता है खाली वो ये हिस्सा है माइक्रोस्कोप के लेंस का, लेकिन अपनी कैलकुलेशन के लिए हमने इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करना था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमें पूरा सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम आ गई। अब डायग्राम के बाद हम इसकी डेरिवेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो डेरिवेशन हम इसकी किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, टी थ्योरम इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूजिंग ज्योमेट्रिकल थ्योरम, या टी थ्योरम भी लिख सकते हैं, यूजिंग ज्योमेट्रिकल थ्योरम। तो ज्योमेट्रिकल थ्योरम जो है हमारे पास वो ये वाली दो साइड्स यानी r और r मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं r मल्टीप्लाई बाय r, और ये वाली दो साइड्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो a से b का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास t है, और b से c तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2r माइनस t है। तो ये हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर, और t को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2rt माइनस टी स्क्वायर। अब ये जो टी स्क्वायर है इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस ये छोटा होता है, स्क्वायर करने से ये मजीद छोटा हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे टी स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम इसको जीरो करके नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास r बचे r स्क्वायर 2rt आ जाएगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर आपको पता है हमने क्या करना होता है, रूट ले लेना होता है। तो हमारे पास जो स्मॉल r की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √2rt। अब ये √2rt हमारे पास आ गई, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमें इसी इक्वेशन के अंदर अपनी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हम कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम आगे किस तरह से करेंगे।
आपको सबसे पहले यहाँ पर उसके पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाथ डिफरेंस। तो जो ब्राइट फ्रिंज का हमारे पास पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास कितना होता है, वो होता है हमारे पास m+12 लैम्डा। और पाथ डिफरेंस को जो है हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं 2t के साथ। तो हम यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही हम इक्वेशन 1 के अंदर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r = अब जो हमारे पास कैपिटल R था उसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन जो 2t लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम लिख देंगे m+1/2 लैम्डा। तो ये हमारे पास आ गया किसका फॉर्मूला, ब्राइट फ्रिंज के रेडियस मालूम करने का फॉर्मूला आ गया। लेकिन अगर हमें फ्रिंज की जगह रिंग करना है तो हम यहाँ पर रिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिंग के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जो n होता है हमारे पास वो इक्वल होता है m+1 के। तो हम यहाँ पर भेज देंगे 1 को, तो m की वैल्यू आ जाएगी n-1। तो इस तरह से ब्राइट रिंग के लिए जो फॉर्मूला होगा उसको हम किस तरह से लिख लेंगे, m की जगह पर हम वैल्यू रख देंगे n-1 + 1/2 और लैम्डा एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। और -1 + 1/2 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ r आएगी ब्राइट फ्रिंज ब्राइट रिंग के लिए, तो ब्राइट ये यहाँ तक तो हमारे पास ये ब्राइट फ्रिंज हो गया और ये हमारे पास ब्राइट रिंग। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी हमारे पास ये कितनी हो जाएगी, n-1 और +1/2 जो है वो -1/2 और लैम्डा। तो ये हमारे पास ब्राइट रिंग निकालने का फॉर्मूला आ गया। इसको हम Rn करके लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास nth टर्म ऑफ रिंग्स है तो उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हेडिंग है वो फ्रिंज की जगह मेरे ख़्याल से रिंग डालना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो हमने फॉर्मूला कैलकुलेट करा है वो रिंग के लिए कैलकुलेट करा है। इस वजह से अगर फ्रिंज के लिए बोलेंगे तो फिर फ्रिंज की हेडिंग कर दोगे और फिर यहाँ तक इसको ख़त्म कर दोगे। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसका कैलकुलेट करते हैं। ब्राइट रिंग के बाद जो है डार्क रिंग पर आ जाते हैं। तो हम हेडिंग डाल दें तो अब हमारे पास डार्क रिंग है। तो डार्क रिंग के लिए भी हमें वही सेम काम करना है जो हमने ब्राइट रिंग के लिए करा था। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और या डार्क रिंग के लिए जो हमारे पास पाथ डिफरेंस होगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस को हम यहाँ पर वही 2t के साथ डिनोट करेंगे, लेकिन ब्राइट रिंग के अंदर जो पाथ डिफरेंस होगा वो m-1/2 नहीं बल्कि m लैम्डा हो जाएगा। और यहाँ पर डार्क रिंग के अंदर जो m होगा उसकी वैल्यू हमारे पास n ही रहेगी। तो अगर हम इस वैल्यू को हम इधर 2t को की जगह m की जगह n रख देते हैं तो 2t = n लैम्डा हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, r = कैपिटल R और 2t की जगह आ जाएगा n लैम्डा। तो ये हमारे पास डार्क रिंग का फॉर्मूला आ गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।